जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूं। दिव्य दृष्टि साधना के लिए हमारी विजुअलाइजेशन पावर का अच्छा होना क्यों जरूरी होता है। हम अच्छे से किसी भी साधक की चेकिंग करना चाहते हैं, या हम उसकी कुंडलिनी शक्ति को उठाना चाहते हैं, या उसके चक्रों को पूर्ण रूप से हील करना चाहते हैं, तो बिना इमेजिनेशन पावर और कल्पना शक्ति के वो बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता है। प्रॉपर हम उन चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किस प्रकार से अपनी विजुअलाइजेशन पावर को इन्हांस कर सकते हैं ताकि हमें थर्ड से रिलेटेड किसी भी वर्क में कोई परेशानी ना आए और हमारी दिव्य दृष्टि जल्दी से एक्टिवेट होके बढ़िया तरीके से हम काम भी करना चालू करें, या हम अपने इष्ट देवता के अच्छे प्रकार से दर्शन कर पाए। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है पूर्ण रूप से। यदि आप देखते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत इन्हांस हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिन साधकों को मेरे साथ में जुड़कर मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है, ये अपनी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की आपको चेकिंग करानी है और स्कैनिंग करानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे साधकों इस वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिव्य दृष्टि की साधना में हम यदि अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जाप करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी ओरा क्रिएट होगा। ओरा क्रिएट होने के बाद आपकी जो एनर्जी आपके शरीर में बनी है जाप की गर्मी से, हम जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जी हमारे शरीर के कुंडलिनी के चक्रों के अंदर प्रविष्ट होते हुए कुंडलिनी शक्ति को उठाते हुए हमारी दिव्य दृष्टि के ऊपर कुंडलिनी को लेके आते हैं। ये पॉसिबल होता है ध्यान के माध्यम से। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे दिव्य दृष्टि मतलब दोनों दोनों आंखों की भौं के मध्य जो जहाँ पे बिंदु या त्राटक या हमारा तिलक लगा हुआ होता है, इसको हम दिव्य दृष्टि बोलते हैं। क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर जब हम आंख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो बहुत सारे विजन हमको दिखने चालू होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग में तो परत होती है, 5 दिव्य परतें होती हैं, जिसमें कि हमारी कुंडलिनी शक्ति आके जाप की गर्मी से ये पिघलने लगती है। तो धीरे धीरे हमें ध्यान के गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं और दिव्य दृष्टि पे प्रकाश आने चालू होता है। इसके साथ साथ हमें देवताओं के भी दर्शन होने लगते हैं, कुछ विजन आते हैं, कुछ हमें दृश्य दिखने प्रारंभ होते हैं। तो इसी के माध्यम से ये हमारे दिव्य दृष्टि का खुलना या हमारी 5 परतों का साफ होना कहलाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी। अब हम बात करते हैं कल्पना शक्ति हमारे दिव्य दृष्टि से देखने में कैसे हेल्प करती है। जब हम ध्यान दृष्टि के अंदर बैठे हुए हैं, ध्यान दृष्टि के माध्यम से हम देख रहे हैं ध्यान के अंदर बैठे हुए, तो उस समय हमें दिव्य दृष्टि और प्रकाश दिखाई देता है। जब हम किसी भी व्यक्ति की चेकिंग करते हैं तो चेकिंग करते समय हमें उस व्यक्ति की एक इमेज अपने थर्ड आई के प्लेस पे बनानी होती है देखने के लिए, जिन साधकों को थर्ड मतलब ध्यान दृष्टि के माध्यम से दिखता है। तो आंखें बंद करके जब हम उसको इमेजिनेशन करते हैं, तो जैसे हमने आंखें बंद करी और उसको इमेजिनेशन की अपनी थर्ड आई के प्लेस पर, उसी प्रकार से हमें उसके चारों तरफ सब कुछ दिखना प्रारंभ होता है। उसकी ओरा कैसा है, उसके चक्र कैसे हैं, कुंडलिनी कैसी है उसकी, या उसके पास में कौन सी पॉजिटिव शक्ति खड़ी हुई है, या उसके पीछे कौन सी नेगेटिविटी खड़ी हुई है, किस चक्र में उसकी परेशानी है। ये चीजें हमें ध्यान दृष्टि के माध्यम से, जिन साधकों को ध्यान दृष्टि से दिखता है, तो वो उनको पूर्ण रूप से इमेज बना के रखनी होती है। यदि आपकी इमेजिनेशन पावर कम है और आपको इमेजिनेशन नहीं करना आता, ऐसी शिकायत बहुत सारे साधकों के साथ होती है। तो ये वो साधक हैं जिनकी परतें साफ होने के बाद कलश दिखता है, विजन दिखते हैं, बट वो प्रॉपर किसी के बारे में पूछा नहीं निकाल पाता है। तो मेरी मेडिटेशन क्लासेस के अंदर मैं ये सारे ट्रिक्स अपने साधकों के साथ में शेयर भी करता हूँ।
और आप जैसे अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता हूँ। तो मोस्टली मेरी सारी जो उपाय हैं वो मोस्टली यूट्यूब पे मैं डालता ही डालता हूँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इन चीजों को करे और अपनी स्पिरिचुअल गति को प्राप्त करे। तो जब हमारी तीन परतें साफ हो चुकी हैं और कोई भी विजन हमारा नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से हमें अपने थर्ड आई के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट, मान लिया ये हमारा बॉक्स है, हम इसको इमेजिनेशन करना है, इसे हमें इमेजिनेशन करना है, मान लिया ये हमारी टेबल पर रखा हुआ है। अब हम इसको इमेजिनेशन करना है कि भाई ये चीज है, ठीक है, मैंने देख लिया अपने थर्ड आई पे बनाई। अब थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए तो हमारी वो इमेजिनेशन इमेज हमारी टिकती है, बट धीरे से वो धूमिल हो जाती है। यदि आपकी भी इमेज टिक नहीं पाती है तो थर्ड आई से चेकिंग करने में आप लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि जब आप इमेज अपने थर्ड आई के पॉइंट पे टिकाएंगे तो वो इमेज थोड़ी देर में धूमिल हो जाएगी, प्रॉपर आप देख नहीं पाएंगे। तो आप उनके पास में जो हम त्राटक के माध्यम से सारी चीजों को देखते हैं, दिव्य दृष्टि के माध्यम से, तो वो चीजें धूमिल हो जाती है। तो ना तो आपको सिद्धि दिखाई देती है, ना ही आपको ओरा दिखाई देता है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है आपकी इमेजिनेशन वहां पे। तो आपको अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए एक अच्छा त्राटक आपको जागृत करना चाहिए। दिव्य दृष्टि के लिए हमेशा से त्राटक एक पहला, वो कह सकते हैं कि जाप ध्यान और त्राटक करना नेसेसरी होता है। तो जब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, कंसंट्रेशन नहीं आएगा, इमेजिनेशन पावर नहीं आएगी, तो हमें देखने में बहुत ज्यादा दुविधा होने वाली है दिव्य दृष्टि से। तो आप साधकों को कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो उसको सामने रखो और उसको लगातार टकटकी बना के आप देखो। मान लिया आपके पास में एक एप्पल है, सेब है, आप सेब को सामने रख लो अपनी आंखों के सामने, जो कि आईज के सामने हो, थर्ड आई के। आप देखो सेब कैसा दिखाई देता है, इसका पेड़ कैसा होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, जड़ कैसी होती है, या एक एप्पल जो है उसका डंठल कैसा है, उसके रंध्र कैसे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको इमेजिनेशन करो। उसका जो रेड कलर है वो किस प्रकार से उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी चीजों को आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म होके देखना है। फिर आपको देख लिया, निहार लिया बढ़िया तरीके से, उसके बाद आंखें बंद करो, फिर उसी चीजों को विजुअलाइज आप करो। जैसे आप विजुअलाइज करेंगे, आपने देखा एक एप्पल है, वो किसी पेड़ पे लगा हुआ है, पेड़ को आप उसको पूर्ण रूप से जूम इन करेंगे, मतलब उसको जूम इन करके अपने पास लेके आएंगे कि हाँ सेब लगा हुआ है, और जो एप्पल देखे हैं हम उसको वॉच कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे ये है। तो इससे आपकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज करते हैं। इस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस करके हर चीज को आप इमेजिनेशन कर सकते हो। घर को भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, मुख्य दरवाजे को इमेजिनेशन कर सकते हो, क्योंकि यदि किसी के घर के पितृ कुल देवी कुल देवता देखने हैं तो वो भी जस्ट आपको घर देख के भी आप बता सकते हैं, किसी के भी फोटो को देख के आपको बता सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी वो इमेज नहीं ठहर पाई तो पीछे की सारा कुछ नहीं दिख पाएगा, और एकदम से हर किसी को कुछ नहीं दिखना लग जाता है। ये प्रैक्टिस होती है, जैसे मैं खुली आंखों से देख सकता हूँ बाबा की कृपा से, तो उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ध्यान दृष्टि के माध्यम से, और पहला जो दिखना प्रारंभ होता है एक्चुअल में वो ध्यान दृष्टि के माध्यम से शुरू होता है। बहुत कम साधक होते हैं जिनको खुली आंखों से दिखना प्रारंभ होता है। तो आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर के लिए इंक्रीज करने के लिए तरह तरह के सब्जेक्ट लो, आम लो, अमरूद लो, या आप सब्जी लो, कोई शिमला मिर्च लो या आलू लो, इन्हीं तरीके से उनकी प्रैक्टिस करो, उसको पास से देखो, दूर से देखो। तो इसी प्रकार से आप आने वाले समय में जब आपको दिखना प्रारंभ होगा, कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगा, तो आप सब्जेक्ट के अंदर, मान लिया कुंडलिनी शक्ति के अंदर कुछ दिक्कत है, अब उसको जूम आउट, मतलब आपको अपने पास उसको लाके देखना होगा, एक तरीके से पूर्ण रूप से उसको जूम आउट, इस तरीके से सब कुछ आप थर्ड आई के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या दिक्कत है। कुंडलिनी के आपका चक्रास है, चक्रा के अंदर एक्चुअल में यदि ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है तो गलत है भाई, तो उसको हम जूम आउट करके एक तरीके से देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में
इस ब्लैक पॉइंट का क्या मतलब है। तो जब हम जूम आउट करते हैं तो बहुत सारी गंदगी मलिनता भी दिखाई देती है। तो कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा या कोई नकारात्मक शक्ति भी बैठ जाती है। तो इस प्रकार से यदि आप अपनी इमेजिनेशन पावर को इन्हांस कर लेते हैं तो 100% आप किसी के बारे में भी अच्छे प्रकार से पूछा निकाल पाएंगे। यदि ब्लैक डॉट को आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या है तो उसको आप क्या सजेस्ट कर पाओगे किसी भी व्यक्ति की चेकिंग करके। तो ये सारे आपको विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए आप त्राटक करें, कोशिश करें बिंदु त्राटक करें। यदि उसमें आपकी सिद्धि मिल जाती है तो आप ज्योति त्राटक कर सकते हैं। ये 2 त्राटक करने हैं, सीधा से ही आप सूर्य देवता पे त्राटक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी इमेजिनेशन कर पाते हैं क्या? आप भी कितनी देर तक किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? कितनी देर तक आपके दृष्टि के ऊपर वो इमेज बनी रह पा रही है? यदि वो इमेज आपकी कुछ ही सेकंड्सों में खत्म हो रही है तो ये मान कर चलो कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी बहुत परेशानी आएंगी आपको चेकिंग करने में। तो मैं आपको आज से ही सजेस्ट करूंगा आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाओ, त्राटक जागृत करो और पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि के अच्छे अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यह आपको विषय कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। इससे संबंधित यदि आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे नॉर्मली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम है जी, राम राम है जी।